आते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बॉर्डर पार से लौटे भारतीय सैनिक चंदू चौहान ने पाकिस्तान में उन पर हुए टॉर्चर के बड़े खुलासे किए हैं। जवान चंदू पिछले साल 29 सितंबर को गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे, जहां उन्हें पकड़ लिया गया था। पाकिस्तान में उन पर हुई जुल्म और टॉर्चर की जो दास्तां उन्होंने बताई है, उसे सुनकर रूह कांप जाए। चंदू को पाकिस्तानी सेना ने 21 जनवरी को रिहा कर दिया था, लेकिन पहली बार चंदू इस हालत में आए हैं कि वो अपनी आप बीती सुना पा रहे हैं। तो चंदू को पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में रिहा किया था। गलती से पाकिस्तान में चले गए भारतीय जवान चंदू चौहान आखिरकार अपने देश, अपने घर पर लौट आए हैं और पूरे देश को अभी ये उत्सुकता है कि वहां पर चंदू के साथ क्या हुआ था, किस वजह से या किस तरीके से चंदू पाकिस्तान में चले गए थे और बाद में उनके साथ क्या क्या हुआ। अभी मेरे साथ है वही भारतीय जवान जो मौत की मुंह से वापस अपने घर वापस आए हैं। चंदू, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से आप बॉर्डर क्रॉस करके आगे चले गए थे। रात का टाइम था, मुझे पता नहीं चला। रात का टाइम था, पता नहीं चला। मैं गलती से उधर उस हद में घुस गया और मुझे वहां पे पकड़ लिया। क्या हुआ था, किस तरीके से आपको चेकनेट किया गया, उसके बाद आपके साथ किस तरीके की कार्रवाई की गई। वहां पे मुझे पूरा कपड़े निकाल लिया, मुझे चेक चुक किया उन्होंने, कहीं बॉम्ब वोम तो नहीं है इसके पास। उसके बाद वहां से उधर से मुझे कपड़े डाल दिए, पठानी शूज वगैरह। वहां से मुझे काला कपड़ा डाल दिया, आंखें बीखे बंद करके। वहां से पहले एक बंदे ने बोला इसको मार डालो इधर, दूसरे ने इशारा किया कुछ उसके ऊपर शीश करके। उसके बाद उन्होंने वहां से मुझे वो गाड़ी में लेके चले गए। आपको पता था कि कौन सी जेल में आपको लेके जाते थे या कहाँ पर रखते थे। वो कुछ भी नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं वहाँ पे कौन लोग है क्या है, कुछ नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा था। काले कपड़े थे मेरे ऊपर। जहाँ पर आपको रखा गया था वहाँ पे आपके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता था, आपको खाने में क्या दिया जाता था। खाने में 2 रोटी मिलती थी या तो नहीं भी मिलती थी, पता नहीं चलता था। भूख लगती थी पर उस टाइम मतलब पता नहीं चलता था दिन हो रहा है रात हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता था। आपको ड्रग के इंजेक्शन भी दिए गए वहाँ पर। इंजेक्शन भी दिए गए और मेरे कुछ वीडियो बनाए होंगे, फोटो खींचे, उसमें हो रहा था क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। मारपीट तो होती है। आपको 3rd डिग्री से भी ज्यादा मारा गया ऐसा बताया जाता है। 3rd डिग्री क्या होता है मुझे पता नहीं इतना, मतलब। अच्छा, बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता। मारपीट तो होता है, ऐसे गाल पे मारे थे पूरे, इधर कान से खून निकला था। उसके बाद उन्होंने 2 दिन के ऐसे मतलब कुछ डाला होगा, ड्रॉप वगैरह डाला था, मुझे सुनाई दे रहा था। ड्रॉप भी लाता नाक, इधर से खून निकला था। उसके बाद मतलब मारते भी थे, ट्रीट भी कर रहे थे, पता नहीं चल रहा था। मतलब ऐसे लगता था इससे अच्छा मौत सही है। और क्या बोलते थे, टॉर्चर करके पूछते क्या थे आखिरकार आपसे, वो क्या जानकारी लेना चाहते थे। वो यही बोला तू पाकिस्तान में कैसे क्यों आया, ऐसे कितने बंदे थे, ऐसे पूछने लगे। तो मैंने बोला मैं गलती से आया, मुझे पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने बोला झूठ बोला है, मारपीट किया और बोला तू कमांडो है। मैं बोला मैं कमांडो नहीं हूँ। बस यही चलता रहा, मारपीट चलती रही। आपको जहाँ पर रखा था वहाँ पर और भी कोई भारतीय जवान थे। ऐसे लगता तो था जैसे मारपीट होती थी, आवाज आता था, कोई गाना गा रहा है, कोई रो रहा है, मतलब अलग अलग किस्म की आवाज आते थे। मतलब कोई पागल जैसे हरकत कर रहा है, कोई सर पटक रहा है, इस तरह आवाज आती थी। मैंने जब सर पटकना शुरू किया, मैं मरने को बोला तो मुझे भी हाथ पैर बांध देते थे, या तो फिर इंजेक्शन लगा देते थे। आपको लगा था तब कभी कि आप जिंदा वापस अपने देश, अपने घर पे जा सकोगे। मुझे लास्ट तक कभी पता नहीं चला मैं कभी देश में जाऊंगा। मैंने कभी तो उम्मीद ही नहीं की। मैं जब पकड़ा गया तभी समझ गया मैं मर गया हूँ, बस यही मेरे शब्द में था। और मैं उनको बोलता था मुझे मार दो, यही चलता रहता था। और आपको कब पता चला कि आपको भारत वापस भेजा जा रहा है, या आपकी तब क्या प्रतिक्रिया थी। क्या आपको कब बताया गया कि आपको भारत वापस भेजा जा रहा है। वो मेरे को पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला वो कब भेज रहे, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चला मुझे लास्ट तक। तो आप कब देश में वापस आए, या आपको कब पता चला भारत में। मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में था, मुझे उधर इंजेक्शन वगैरह दिए डॉक्टरों ने और वहाँ पे मुझे पता चला मैं अपने देश में आया हूँ। को पाकिस्तान को कुछ संदेश देना है। अभी आप तो अपने देश में आ चुके हो, जो भी आपको वहाँ पर अनुभव हुआ, उनकी जो भी बर्ताव रहा आपसे, उसके बाद आप पाकिस्तान को क्या बताना चाहते हो।
पाकिस्तान को यही बताऊंगा, जो हमारे सैनिक हो गए उनको भी छोड़ दिया जाए, ताकि उनके परिवार भी कोई इंतजार कर रहा होगा उनका, बहुत से अपने उधर सैनिक हो सकते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाए। और हमारा देश भी बहुत बक्कम है, हमारे देश ने आज साबित कर दिया कि एक सैनिक को भी पाकिस्तान से ले आ सकता है। बहुत खुशी की बात है, और पूरा देश मुझे इतना प्रार्थना कर रहा है, कोई कहा मिलने आ रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। और देश ने आज सैनिक, जितने सैनिक है हमारे इंडियन आर्मी में, उनको भी बहुत खुशी हो रही है कि एक सैनिक के लिए अपने देश की कितनी भावना है। ये आज हमारे सैनिक को बहुत खुशी हो रही है, हर सैनिक को खुशी हो रही है। जो चंदू चौहान ने जो बातें कही उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। पाकिस्तान से लौटे जवान चंदू चौहान ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्हें टॉर्चर किया गया था। चंदू ने पाकिस्तान में अत्याचार और जुल्म की ये पूरी कहानी बताई है। और चंदू चौहान के गांव की ये तस्वीरें देखिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरीके से खुश नजर आए। स्कूल के बाहर हाथ हिलाकर चंदू का अभिवादन के लिए यहां पर नजर आया। ये खुशी का माहौल पूरे गांव में। ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में उस गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब चंदू चौहान की वापसी हुई, लोग वहां उनका इंतजार कर रहे थे।